क्लास 4 और 5 कुछ टॉपिक्स कवर होंगे। टॉपिक्स आपके सामने, पहला मल्टीपल्स, द सेकंड वन इज़ फैक्टर्स, इवन एंड ओड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और को प्राइम नंबर्स। सबसे पहले मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में देखते हैं। ये सारे जो चीज़ें 6 की 6 लिखी हुई हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल्स के। टेबल्स देखते हैं एक बार। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। इस तरीके से हम टेबल को याद करते हैं। टेबल जो इस तरीके से होता है 2 into 1, आफ्टर दैट 2 into 2, यहाँ पे अगर ध्यान रखते हैं तो 2 into 3, सिमिलरली 2 into 4, 2 into 5 and 2 into 6 and so on। दो और एक की मल्टीप्लिकेशन करके जो नंबर आया, दो और एक की जो मल्टीप्लिकेशन करके नंबर आया, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल। ठीक है, यहाँ पे 2 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करके 4 आया, 2 and 3 की मल्टीप्लिकेशन करके 6 आया, 2 and 4 की 8, 2 5 की 10 and 2 6 की 12। अगर डेफिनेशन पे जाएंगे तो सीधा सा, अगर सपोज करो 4 के मल्टीपल्स लिखने मुझे, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4। सपोज करो ये सवाल है तो हम कैसे लिखेंगे? 4 into 1 4, 4 into 2 8, 4 into 3 12, 4 into 4 16 and 4 into 5 20। तो ये जो मल्टीपल्स होंगे, ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है? मल्टीपल्स हैं। तो 5 जो मल्टीपल्स हैं 4 के वो 1 2 3 and 4 और ये लास्ट 5, यानी 4 8 12 16 20। अगर डेफिनेशन पे ही जाना है तो सिंपल, द प्रोडक्ट ऑब्टेन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर नंबर्स, द प्रोडक्ट obtained after the multiplication of 2 or more numbers is called the multiple। तो ये तो डेफिनेशन हो गई है, लेकिन प्रैक्टिकली जब 2 नंबर्स के हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद में जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो होता है आपका मल्टीपल। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी के साथ हम लिख सकते हैं। 4 के जिस तरीके से लिखे हैं ऐसे 5 के लिख सकते हैं, 10 के लिख सकते हैं और कितने भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो जी करते हैं फैक्टर्स की तरफ। फैक्टर्स, 2 नंबर्स होते हैं। सपोज करो 2 नंबर्स हमने लिए और उनकी मल्टीप्लाई करा दिया, 5 और 2, और इससे प्राप्त क्या हो गया? 10। तो ये जो प्रोडक्ट आया, ये जो नंबर है, इसके 2 फैक्टर्स हैं, एक तो 2 और दूसरा 5। दैट मीन्स ये क्या है? फैक्टर्स। 5 इसको डिवाइड करेगा पूरा, 0 के साथ रिमाइंडर। ठीक है, 2 भी इसे डिवाइड करेगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब जैसे मैं दूसरा कुछ और लेता हूँ, 4 into 6 कितना हो गया? 24। तो 24 के फैक्टर्स हैं 4 into 6। आगे फर्दर ऐसे हो सकता है, 4 को कैसे लिखा जा सकता है? 2, और 6 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 into 3। तो फैक्टर्स क्या हो गए? 2 into 2 into 3 और ये एक और 2 into 2 into 2 into 3। तो बेसिकली मल्टीपल्स और फैक्टर्स में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
जैसे जैसे हम आगे करेंगे और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है आप 4 या 5 के बच्चों के लिए, ठीक है, बट उतना कठिन नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल 15। तो 15 को हमने क्या किया, आप सपोज़ करो 3 से भाग कर आया, ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया, ठीक है। तो 3 इंटू 5 फैक्टर्स हो गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि 15 को ही अगर हम भाग कराएं 5 से, तो यहाँ से 5 मिला, यहाँ से 3 मिला, तो 3 और 5 क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए, राइट। सिमिलरली हम क्या करते हैं एक चीज़ एट द सेम टाइम, 15 को हम सबसे पहले देखते हैं किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से, और फिर ये 5 से होगा। जब तक 1 नहीं आता तब तक हम डिवाइड करते जाते हैं। तो 3 इंटू 5 आर द फैक्टर्स, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करते हैं, देखते हैं कुछ चीज़ें, और एक तो फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है, एक तो होगा ही होगा सभी का होता है। यहाँ पे 32 का एग्जाम्पल लिया हुआ है इन्होंने। सपोज करो 32 का एग्जाम्पल है, तो देखो कैसे होगा। 32 16 हो गया यहाँ से, ठीक है। 8 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। बेसिकली अगर हम चेक करें तो सबसे पहले तो ये 32 से कट जाएगा, ठीक है, एक तरीके से 32 से भी डिवाइड हो जाएगा, 32 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में 16 से हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा पूरा, 4 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा और 1 से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये फैक्टर्स हैं इसके 32 के, ठीक है, और ये फैक्टर्स से वो संख्या पूरी की पूरी डिवाइड हो जाती है, ठीक है। बाकी अगर इसके हमें टुकड़ों में लिखना है तो हम सीधा 32 को कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और कहता है कि फैक्टर्स लिखो, तो ये हम इस तरीके से फैक्टर्स भी लिख सकते हैं। फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। सिमिलरली 24 के फैक्टर्स प्राप्त करने के लिए कह रहा है, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। चलो 24 को डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है। 12 आ जाएगा, 2 से अगेन 6 आ गया, 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, इस तरीके से करते हैं। तो देखो अगर 24 के फैक्टर्स लिखूं, फैक्टर्स ऑफ 24 क्या क्या, एक तो 24 ये खुद, दूसरा हो गया 12, तीसरा 6 हो गया, चौथा 3 हो गया और पांचवा 1 हो गया, ठीक है। 5 तो हमारे पास में आए गए हैं। इसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं, 2 हो सकता है, क्यों, देखो 2 इससे बनता है, ठीक है। 12 तो आ ही गया है यहाँ पे। एंड अगर मैं यहाँ से करूँ 8 हो सकता है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से फैक्टर्स आप निकाल सकते हैं। बाकी इसका दूसरा तरीका हम ऐसे देख सकते हैं, 24 को हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, 1 इंटू 4, ठीक है। आफ्टर दैट 24 को ही हम लिख सकते हैं 2 इंटू 12, 24 3 से भी कट जाएगा, 3 इंटू 8 हो जाएगा, और 24 4 से, 4 इंटू 6 हो जाएगा, 24 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, फिर 6 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। 24 फिर 7 से नहीं कटेगा, 8 से हो जाएगा, 8 इंटू 3 8 इंटू 3। उसके बाद 24 किससे, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं, 11 12 से, और फिर सीधा 24 से। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ये हैं फैक्टर्स इसके, ठीक है। ऑल द फैक्टर्स 1 2 3 4 6 8 12 24, ये सारे फैक्टर्स हैं इसके। तो इस तरीके से आप फैक्टर्स निकालोगे। इसके दूसरे पार्ट में हम इवन नंबर्स एंड ओड नंबर्स करेंगे।